आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बहुत बड़ी बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग कभी ज़िंदगी में गिरो ना, ताकि आप खुदा की आवाज़ को, खुदा के शब्दों को, खुदा के वचन को और खुदा की योजनाओं को समझ पाओ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहता हूँ ताकि आप लोग अपनी आत्मा में स्थिर रहो और मजबूती से बने रहो और अपने आप को जांचो और परखो और एक नई चाल चलो। तो बात यह है कि खुदा ना दो तरीके से साइलेंट रहता है। इस बात को मैंने आज सीख लिया है, इसीलिए मैं अपने भाइयों को, बहनों को बताना चाहता हूँ कि कभी हम धोखे में ना रहें। किन दो बातों में साइलेंट रहता है? सबसे पहली बात यह है कि जब खुदा हमें बहुत आयत से ब्लेस करने वाला होता है, अगर हम दुख में, समस्या में या किसी घटी में या किसी प्रकार की कोई भी परेशानी में है और हम खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं एक ही टॉपिक के लिए कई लंबे टाइम से, हफ्तों से, महीनों से या साल भी हो गए या कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं या उपवास रख रख के प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा बहा के प्रार्थना कर रहे हैं, कभी कहाँ से करा रहे हैं, कभी कहाँ से करा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, ये पहला पॉइंट है, ऐसा लगता है कि कहीं खुदा चुप तो नहीं बैठा है, कहीं खुदा हमारी प्रार्थना को सुन क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्या हो गया है? इसके दो कारण हैं। पहली बात यह है कि परमेश्वर कुछ बहुत बड़ा देने जा रहा है, वो एक उत्तम थाली तैयार कर रहा है। एक जब उत्तम थाली तैयार होती है ना एक रेस्टोरेंट के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है। उसमें सिर्फ एक ही डिश नहीं डाली जाती है, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो एज एन एग्जाम्पल आपको एक रेस्टोरेंट का दिया, तो जब हमारा दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर जब हमें ब्लेस करेगा, तो वो ऐसे ब्लेस करेगा कि लोग देखेंगे ना तो वो पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। खुदा जब ऊंचा उठाएगा ना तो ऐसे ऊंचा उठाएगा कि लोग गवाही देंगे कि ये है भाई बेटा, ये है मसीह का लड़का, ये है मसीह का बेटा, ये है एक सेवक, ये है सच्चा व्यक्ति, ये है एक ईमानदार व्यक्ति। ये कहाँ था, इसको खुदा ने इसके कहाँ से उठा दिया, इसका है परमेश्वर सच्चा, इसके पीछे चलो, इसी के परमेश्वर से प्रार्थना कराओ, इसी के पास जाके प्रार्थना कराओ। कहने का मतलब ये है कि अगर बेइज्जती होती है ना तो एक के या दो के या तीन चार पाँच या हज़ार के बीच में, मान लो 1000 के बीच में तो मुश्किल ही होती है किसी की बेइज्जती, है ना। और अगर बेइज्जती हो भी गई तो खुदा उस समय चुप रहकर उस बात का एक सही समय आने पर उत्तर देगा। कब उत्तर देगा? जब लाखों की भीड़ में सदा के घमंड का कारण ठहराएगा। 1000 के बीच में बेइज्जती हुई ना तो लाखों के बीच में उसकी इज्जत मान सम्मान बढ़ाएगा। तो यही है, एक उत्तम थाली तैयार हो रही है। आपको बस वचन में, प्रार्थना में, आराधना में लगे रहना है। अपने आप को कमज़ोर मत समझना, ज़ीरो मत समझना और हार मत मानना। कहने का मतलब आपको मालूम होगा कि जब भी हम जैसे कोई सॉन्ग हो गया, वीडियो हो गया या कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20, धीरे धीरे करके 50 तक, फिर 60 70 80 90, फिर 92 96 98 99, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे करते 100 हो जाता है ना, तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपका जो प्रोसेस है ना, क्या पता वो 98 या 99 पे हो। बस इतना कहना चाहता हूँ, वहाँ से अपने प्रोसेस को कैंसिल मत करना, वहाँ से गिव अप नहीं करना है। आपको कभी भी हार नहीं माननी है। क्या पता आपको आपका प्रतिफल मिलने जा रहा हो। खुदावन आपकी आंसुओं की बाढ़ आपके आंसू को देखते खुदावन आपके आंसू को पोंछने के लिए और आपको ब्लेस करने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए तैयार हो रहा हो और कदम बढ़ा रहा हो। क्या पता वो आपको ऊंचा उठाने के लिए बिल्कुल आपके दरवाजे पर हो। क्या पता स्वर्गदूत आशीष लेकर आपके दरवाजे पर हो, लेकिन आप आंसू बहाना, प्रार्थना करना और वचन पढ़ना और उसके साथ संगति करना बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि लिखा है, जब तू मेरे वचन को सुने तो अपना मन कठोर ना कर, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन होगा। तो आज बस एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपकी गवाही बनेगी ना, उस गवाही के द्वारा लाखों लोग, हजारों लोग जो आपको जानते हैं, जो नहीं भी जानते, जब वो लोग जो दुख में, कमी घटी, बीमारी, परेशानी या समस्या में या किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में या टेंशन में या किसी प्रकार के डिप्रेशन में या अकेलेपन में या अपनी जान देने को ही है, जब वो आपकी ये गवाही सुनेंगे ना तो उनके जी में जी आएगा। वो टेंशन फ्री हो जाएंगे, वो आशीषित हो जाएंगे, उनके जी में एक उम्मीद जगेगी, उनकी आशा टूटने से बच जाएगी और उनका विश्वास नहीं डगमगा पाएगा और वो परमेश्वर के साथ और मजबूत हो जाएंगे। आप दूसरों के लिए उद्धार और आशीष का चैनल बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आप इस समस्या से गुजर चुके हो। जब आप इस समस्या में मजबूत कैसे? जब आप इस समस्या में हो तो खुदावन आपको इसके साथ साथ ही आपको तैयार
कर रहा है, आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा है, हर एक सिचुएशन परिस्थिति में आपको खड़ा रखने के लिए हिम्मत दे रहा है, साहस दे रहा है, बल बुद्धि ज्ञान और समझ दे रहा है, अपनी आत्मा से अभिषेक कर रहा है, इन दिनों आपको तैयार कर रहा है। उदाहरण के तौर पर कि दो तरीके के पत्थर हैं, एक पत्थर तो नीचे फर्श बना दिया जिसके ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, एक पत्थर वो है जिसकी मूर्ति बना दी है। अब जो फर्श पे लेटा वो पत्थर है वो कह रहा है मूर्ति वाले पत्थर से, अरे भाई तेरी इतनी अच्छी आकृति कैसे बन गई, तू इतना आकृति कैसे बन गया, तू इतना सुंदर कैसे लग रहा है, और तू सुंदर भी लग रहा है, और दूसरी बात तेरे पर लोग दूध घी पनीर दही और चढ़ा चढ़ा के जा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, तेरी पूजा कर रहे हैं, तेरे आगे घुटने टेक रहे हैं, और तुझे इतना इज्जत मान सम्मान देने, और वरन मेरे ऊपर तो लोग चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, मेरे ऊपर तो लोग चढ़ चढ़ के जा रहे हैं, और तुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, और तुझ में और मुझे फर्क ही क्या है, तू भी वही है, तू भी वही पत्थर है, मैं भी वही पत्थर हूं, दोनों हम संगमरमर के पत्थर हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? तो उस मूर्ति वाले पत्थर ने कहा कि जब तुझे यहां पर बिछाया जा रहा था ना, उस समय मेरे ऊपर हथौड़ी और छेनी से मुझे आकृति दी जा रही थी। जो मैंने दुख उठाया है ना, शुरुआत में तो मैंने दुख उठाया, उसके बाद अब जो मैं ब्लेसिंग पा रहा हूं ना, ये तू नहीं जानता। यहां पर पहुंचने के लिए ना तुझे पिसना पड़ेगा, तुझे दुख उठाना पड़ेगा, तुझे सहना पड़ेगा, चाहे तू सही भी है ना तब भी तुझे सहना पड़ेगा, अगर तुझे ब्लेसेड लाइफ चाहिए तो। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों के जीवन में ये समस्याएं आती है ना, तो ये आपको मजबूत करती हैं, ताकतवर बनाती हैं, आपको आत्मा में स्थिर करती हैं, ताकि आपकी जीवन की गवाहियां लोगों के जीवन में एक ऐसा मोड़ बने ताकि वो उस मोड़ से अपने आप को, अपने जीवन को खत्म होने से बचा लें। उस मोड़ को पकड़कर, उस रास्ते को पकड़कर वो दृढ़ता से खुदा के वचन में बने रहे, कभी बैकस्लाइड ना होने पाए, कभी खुदा के पास आकर वापस ना जाने पाए, कभी खुदा के पास आने के बाद उसके मुंह पर थूक कर ना जाए, कभी खुदा के पास आने के बाद उनका विश्वास ना टूटे। इसीलिए खुदावन आपको तैयार कर रहा है और मजबूत कर रहा है, ताकि जब आपकी गवाहियां लोग सुनेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे, उनके आंसू पूछे जाएंगे। क्या पता कोई मरने जा रहा हो, क्या पता कोई अब आत्महत्या करने जा रहा हो, क्या पता कोई किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करने जा रहा हो, क्या पता कोई चोरी करने जा रहा हो, क्या पता कोई अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति आपकी गवाही को सुनकर उसके जीवन में एक खुदावन नया मोड़ देगा। वो जान पाएगा जब इसने ऐसा दुख उठाया, जब इसको खुदा ने बचाया तो मेरे को भी बचा सकता है। बस यही कहना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये था। और एक दूसरा पॉइंट ये है, जब आप आंसुओं में हो, दुख में हो, समस्या में हो, कमी घटी बीमारी परेशानी में हो और दिन प्रतिदिन सालों से प्रार्थना कर रहे हो, हर दिन उपवास रख रहे हो, संगति में जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में घटी समस्या, इतनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन क्यों नहीं जा रही हैं? इन सभी समस्याओं का ना जाने का ना एक और कारण है। ये कारण ये है कि कहीं आपसे जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा पाप या गुनाह, कोई अपराध, किसी पे दोष लगाना, बुराई करना, या अपने धन दौलत, रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस पे घमंड करना, या अपने आप को दूसरों के आगे बेस्ट दिखाना या बुद्धिमान दिखाना, या जाने अनजाने में ऐसे कोई पाप कर देना जिससे कि खुदा का दिल दुखा, या जिससे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स आना बंद हो गई थी या रुक गई थी, और जिसके कारण, जिस पाप के कारण खुदावन आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि तेरे ही पापों के, गुनाह, अपराधों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा कर रखा है। और परमेश्वर ने मुंह छिपाकर इसीलिए रखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। और यीशु मसीह ने इस बात को प्रूव भी किया। क्यों किया? क्योंकि जब यीशु मसीह ने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर लिया था और क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहने से पहले जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उस समय उन्होंने एक बात बोली थी, पहला कलमा बोला, पहला या दूसरा पता नहीं, कोई कलमा बोला, आप लोग जानते हो इस बात को। उन्होंने एक शब्द बोला, क्या बोला? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसीलिए छोड़ा, क्यों? क्योंकि जगत के पाप यीशु मसीह पर आ गए थे, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह तक को छोड़ दिया था। तो हम तो कुछ भी नहीं है। इस बात को समझना है हमें कि हम जाने जाने में कौन सी ऐसी गलतियां, पाप, गुनाह, अपराध कर रहे हैं, कौन सी ऐसी हमने मन्नतें मांगी हैं, कौन सी हमने कमिटमेंट्स की हैं, या कौन सी बातों के लिए हम कुड़कुड़ाए जिसके कारण परमेश्वर ने हमारा कुड़कुड़ाना सुन लिया और जिस कारण हम दुख और समस्याओं में जी रहे थे, या आंसुओं में जी रहे थे, या अच्छा करने के बाद भी हमें कोई अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा था, अच्छा बोलने के बाद भी हमें कुछ आशीष नहीं मिल रही थी, ना ही इज्जत मान सम्मान मिल रहा था। उसका कारण यही है कि खुदा ने अपना मुंह छिपा कर रखा है और वो अब हमारी प्रार्थना को उत्तर जब देगा जब हम अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लेंगे या खुदा के आगे पश्चाताप करेंगे। चाहे हमसे जाने अनजाने में हुई है, चाहे हमने जानबूझकर किया है, चाहे दाऊद ने भी कहा था, एक वचन कहा था कि हे पिता मैंने तो वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था।
दाऊद ने पश्चाताप किया। दाऊद ने कहा था कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर और मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। मुझे हिम के समान श्वेत कर, मेरे गुप्त पापों से मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों से मुझे क्षमा कर। कई पापों के बारे में उसने अंगीकार किया। उसने कहा अगर मैं अधोलोक में चला जाऊं तो मैं धन्यवाद तेरा कैसे कर पाऊंगा? एक मुर्दा तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे पापों के कारण तो मुझे स्मरण ना कर, वरन अपनी दया के कारण तो मुझ पर अनुग्रह कर। मुझे याद कर अपनी दया के कारण। तू तो भला और अति करुणामय परमेश्वर है, तू माफ करने वाला, तू दया का सागर है। तू अपने आप को याद करके खुदा मुझ पर अनुग्रह कर। अगर आप पश्चाताप करोगे, अपने पापों का अंगीकार करोगे, तो वचन कहता है यदि तू अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लेगा तो तुझ पर दया की जाएगी। एक और वचन कहता है कि यदि तू अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान लेगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, तेरे पापों को देखूंगा भी नहीं, चाहे वो कितने अरगवानी कलर के हों, चाहे वो कितने काले रंग के हों, चाहे कितने भी लाल रंग के हों, मैं अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, वरन उनको याद भी नहीं करूंगा। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू भी मत याद कर। क्यों? क्योंकि तूने अपने पापों को मेरे सामने मान लिया है। लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आप पर दया जब आएगी, आपके लिए आशीष के सोते जब खुलेंगे, आपके लिए ब्लेसिंग जब खुलेगी, आपके लिए शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक चंगाई, छुटकारा, सुख, चैन, विश्राम, शालम और शांति, ब्लेसिंग्स, मेल मिलाप, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये प्रेम की बातें और मेल मिलाप की बातें, जो टूटे रिश्ते थे वो जुड़ेंगे जब आप पश्चाताप करोगे, जब अपने गुनाहों को खुदा के आगे मानोगे, और खुदा आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। उसका वचन कहता है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली और तुझे मैंने पूरी रीति से निर्भय किया, तुझे मैंने हियाब बनाया। और मैं तुझसे कहता हूं, देख, जाति के धन को मैं नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को मैं नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि तू आशीष का मूल होगा? मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं, तेरे मांगने से पहले ही मैं तेरी सुन लूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। खुदा अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। खुदा बजाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें पश्चाताप करना है। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो वो ताली नहीं बजेगी, और जब ताली बजेगी तो खुदा की महिमा प्रकट होगी और आपकी गवाही के द्वारा लोगों के जीवन में चमत्कार होंगे। आपकी गवाही के द्वारा लोग जो गिर गए थे, जो टूटे पीसे थे, वो संभाले जाएंगे। खुदा आपको आशीष और बरकत दे, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय करे और आपके गुनाहों को क्षमा करे, और प्रभु आप पर अपनी दया और अनुग्रह की दृष्टि करे, क्योंकि प्रभु जब जिस पर दया करता है ना, लोग उसके जीवन को देखकर आशीषित होते हैं। लोग उसके जीवन को देखकर बहुत ऐसे आत्मिक उन्नति करते हैं, ब्लेस होते हैं, खुदा में बढ़ते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।